हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए नाइन्थ क्लास का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर 1 पे डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है हमारा, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है जी। और बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है इज टू बी क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर आपका। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स है, एक्स क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। और ये जो एन है ना, जो पावर फॉर्म में है, एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन क्या होंगे, आपके कॉन्स्टेंट टर्म होंगे। क्लियर आपका। इनको आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, इसको इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, और वेरिएबल आपका रूट में ना हो, क्लियर है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, और वेरिएबल की पावर जो है नेगेटिव आ जाए, तो इस केस में क्या है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया आपका। क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इट्स मीन्स अगर n एक इंटीजर है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, और विदाउट क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया आपका। क्योंकि इनडायरेक्टली रूट का मतलब भी क्या होता है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म। क्लियर हो गया आपका। अगर स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1/2, और 1/2 क्या हो गया आपका, फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये आपका इंटीजर्स नहीं होता। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे px मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है जी। x की पावर 4, 6x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस का 6, तो ये मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, और वेरिएबल आपका रूट में भी नहीं है। इट्स मीन्स ये आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वो क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर हो गया आपका। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक gx इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। तो ये भी देखिए मेरे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल आपका रूट में नहीं है, और वेरिएबल आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं है। इट्स मीन्स ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर हो गया आपका। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फर्दर इक्वेशन है, मान लीजिए fx, और देखिए मैंने इसको लिखा माइनस एक्स की पावर -4 प्लस का 6x प्लस का 7। ठीक है जी। तो ये जो px इक्वेशन है ना आपके पास, अलजेब्रिक इक्वेशन, इसको आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव। क्लियर हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। बट यहाँ पे n क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। इट्स मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया आपका। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा √x + 6, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है एक्चुअल में क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्योंकि √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। क्लियर हो गया आपका। तो ये भी इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे √2x + 6, देखिए ये आपका क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यस ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि जो वेरिएबल है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल आपका रूट में नहीं होना चाहिए। बट कांस्टेंट टर्म तो रूट में हो सकता है। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो देखिए ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैंने कहा आपसे 1/x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, नहीं। क्योंकि एक्चुअल में इसको कैसे लिखते हैं, x की पावर -1, इसको हम डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं। और आप पता है जब किसी भी वेरिएबल की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, इट्स मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो भी इसमें वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर हो गया आपका।
अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, क्योंकि टर्म्स भी आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। अब देखिए नंबर 1 की बात करते हैं, टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, देखिए मैंने कहा px क्या है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे मैंने कहा 4x की 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7। अब देखिए इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितने टर्म है, देखिए इसमें 4 टर्म है। देखिए माइनस और प्लस से जब किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या होता है, डिवीजन होता है, तो इंडिविजुअल सारे टर्म क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 4x की क्यूब 1 टर्म, माइनस में 2x स्क्वायर सेकेंड टर्म, 6x थर्ड टर्म और 7 क्या हो गया, 4 टर्म। तो टर्म्स का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने पार्ट हैं। क्लियर है आपका। तो 1 2 3 एंड 4। जैसे मैंने कहा आपसे gx मेरे पास क्या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मैंने कहा 4x माने प्लस 1, इट्स मीन्स इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, 4x, 1। क्लियर हो गया आपका। मैंने कहा मेरे पास क्या है, rx एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, तो इसमें कितने टर्म है बताइए, 3 टर्म है। क्लियर हो गया आपका। तो टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कोफिशिएंट की। अब देखिए अगर आपके पास कोई भी अलजेब्री एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, उस अलजेब्री एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का जो भी मल्टीपल होता है, वेरिएबल का क्या होता है, जो मल्टीपल होता है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल का जो भी मल्टीपल होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि x की 3 का कोफिशिएंट क्या है, x की 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की 3 के जो मल्टीपल में होगा वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। इट्स मीन्स x की 3 का कोफिशिएंट कितना है बताइए, 4। मैंने कहा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताइए, -2। मैंने कहा x का कोफिशिएंट कितना है, तो x के मल्टीपल में कितना है, 6, तो मतलब 6 हो गया। ठीक है जी। तो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसी वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए जैसे इस इक्वेशन में देखिए मैं आपसे पूछूं कि भी x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 4। क्लियर हो गया। इस इक्वेशन में मैंने आपसे कहा कि x की 2 का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बताएंगे 2। x का कोफिशिएंट क्या है, तो बताएंगे -3। ठीक है जी। तो आपके पास जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन हो उसमें जो वेरिएबल के मल्टीपल नंबर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, उसके कोफिशिएंट। क्लियर हो गया आपका। और जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछेगा उसी का बता देंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसमें वो 1 वेरिएबल भी हो सकता है और उसमें आपके 2 या मोर देन 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। क्लियर आपका। तो उसमें डिग्री कैसे निकालते हैं, अब दोनों पर डिटेल में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। देखिए मेरे पास px एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 4x की 6, 5x की 5, 3x की 4, 8x की क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1। क्लियर हो गया आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब देखिए डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। अब देखिए तो यहाँ देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 6 है। इट्स मीन्स इसकी डिग्री कितनी है आपकी बताइए, 6 हो गई। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। जैसे मैंने कहा आपसे gx मेरे पास इक्वेशन है 4x की क्यूब प्लस का 2x प्लस का 1। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर कितनी बताइए, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा बताइए आपका, यहाँ डिग्री होगा आपका 3। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। क्लियर है। ये किस केस में है, जब इक्वेशन क्या होगी आपकी 1 वेरिएबल फॉर्म में होगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2 वेरिएबल फॉर्म में। बट ध्यान रखना है कि आपके पास जब भी आप किसी क्वेश्चन की डिग्री पूछे ना, तो पहले वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, उसके बाद उसमें डिग्री हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए अब बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है x की क्यूब वाई स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6x की क्यूब वाई की क्यूब प्लस का, ठीक है इतना है। ठीक है जी। मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है जी। ये इक्वेशन क्या है आपकी 2 वेरिएबल में, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन और किस में, 2 वेरिएबल में।
और इसमें क्या बताना है मुझे बताइए, डिग्री बतानी, क्या बतानी है, डिग्री। अब देखिए यहाँ x की पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 कितना हो गया 6। तो जब आपके पास इक्वेशन के अंदर दो दो वेरिएबल हों तो दोनों वेरिएबल का जो प्लस करना है वही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है आपकी 3, यहाँ पे पावर कितनी है आपकी 3, तो एक्चुअल डिग्री कितनी होगी आपकी 6। क्लियर हो गया। मतलब इन दोनों वेरिएबल की जो भी पावर है उन्हें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और जिससे सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। क्योंकि देखिए 3 कितना हो गया आपका 6, 2 कितना हो गया आपका 4 और 3 कितना हो गया आपका 5। तो मैक्सिमम सम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इट्स मीन डिग्री कितनी होगी आपकी 6। ये कब करना है आपको, 2 वेरिएबल में। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म होते हैं। क्लियर आपका, जहाँ वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखिए px = 4, तो 4 क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब सीधी सी बात है, जब हमारे पास px को इक्वेशन दे रखे हो इक्वल टू में जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें वेरिएबल ना हो। क्लियर हो गया। तो इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। करते हैं पॉइंट नंबर क्या 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे डिवीजन किया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो देखिए जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वहाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 1 है। जैसे मैंने कहा x + 1, मैंने कहा 2x + 4, मैंने कहा 3x। तो देखिए इन 3 इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। तो वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो क्या कहलाएगा, वो लीनियर इक्वेशन। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक की। तो जहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। देखिए कैसे, x², ठीक है जी, x² 3x² + 4, 6x² -7x + 1। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है बताइए, आपकी 2 है। इट्स मीन्स क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया आपका। सेम जहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपकी बताइए, 3 होगी। देखिए x³ 4x³ + 6x² + 7x + 8। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी, 3। तो क्या कहलाएगा आपका, ये क्यूबिक कहलाएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। ऐसी क्या है आपका पॉइंट नंबर 4 है बाई क्वाड्रेटिक, जहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपकी, 4 होगी। डजन मैटर्स में टर्म कितने हैं वो मैटर नहीं करता, बट पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएंगे आपकी, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है आपकी बताइए, 4 है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के भी यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवीजन किया गया यहाँ पे। तो टर्म्स का मतलब है कि जैसे मान लें आपके पास जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें एक सिंगल टर्म हो, पावर से यहाँ मैटर नहीं करता। अगर एक सिंगल टर्म होगा तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल। 2 होंगे तो क्या कहलाएंगे उसको, बाइनोमियल। और 3 होंगे क्या बोलेंगे उसको, ट्रिनोमियल। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4x। क्लियर आपका। यहाँ कितने टर्म आपके, एक सिंगल टर्म है, 4x की 3, मैंने कहा 6x की 100। ठीक है जी। तो एग्जांपल किसके बताइए, मोनोमिल्स के, जहाँ पे एक सिंगल टर्म होगा, पावर डजन मैटर, बट टर्म क्या होगा, एक सिंगल होगा। फिर बात करते हैं नंबर 2 पे किसकी, बाइनोमियल की, जहाँ पे कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। जैसे मैंने कहा x + y, मैंने कहा 2x² + 6x, मैंने कहा 6x - 1। तो इनमें यहाँ देखिए कितने टर्म है, 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म। तो इन तीनों में कितने टर्म है बताइए, 2 टर्म है। तो क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल बोलेंगे। अब बात करते हैं किसकी, ट्रिनोमियल्स की, जहाँ पे 3 टर्म है, x + y + 1, x² + 2x + 1। क्लियर आपका। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती है आपके बताइए, ट्रिनोमियल्स कहलाती है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो अगर डिग्री के बिहाफ में डिवीजन किया जाए तो ये 4 कंडीशन होती है, और टर्म्स के बिहाफ पे क्या, पॉलिनोमियल्स का क्या किया जाए, डिवीजन किया जाए तो ये 3 कंडीशन होती है। जहाँ एक सिंगल टर्म होगा मोनोमिल्स,
जहाँ 2 टर्म होंगे पावर डजन मैटर बाइनोमियल, जहाँ 3 टर्म होंगे पावर डजन मैटर ट्रिनोमियल्स। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। जो पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल। तो आपके पास जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में हो, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो, इक्वल टू में क्या हो आपके पास जीरो हो, क्लियर है, तो क्या बोलेंगे इसको जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 2 का क्या इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट कर दिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।